एक नए समय की पुरानी बात। यह कहानी 5 दोस्तों की, सॉरी, दोस्त कम दुश्मन ज्यादा। पांचों की अलग अलग स्ट्रेटजी थी, पर मकसद एक ही था। वैसे तो इन पांचों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। ये 5 दोस्त जय, वीरू, कार्तिक, अयान और अमित एक अनाथ आश्रम में पले बड़े थे। अनाथ आश्रम के पास एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल के बहुत सारे राज थे जो उन्हें आश्रम की आया ने बताए थे। आया कहती थी कि वह जंगल एक रहस्यमय जंगल है। जो भी उस जंगल में राज खोलने की कोशिश करने गया है वो आज तक कभी वापस नहीं आया है। पर इन बच्चों का दिमाग थोड़ा हटके था। जिन कामों को मना किया जाता था वही ये लोग करते थे। इनका मन हमेशा उस जंगल के इर्द गिर्द घूमता रहता था। वे सोचते रहते, आखिर उस जंगल का राज क्या है। जय और वीरू की बिल्कुल नहीं बनती थी। अमित और अयान की भी नहीं बनती थी। बीच में बेचारा कार्तिक था जो पांचों को साथ रखने के लिए हर बार नई नई कोशिशें करता रहता था। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। इस बार की लड़ाई में कार्तिक ने उन्हें रोकने की बजाय आग लगाना जरूरी समझा। ये बच्चे इतने शैतान थे कि कोई इन्हें अडॉप्ट नहीं करता था। इस वजह से ये कभी आश्रम से बाहर गए ही नहीं थे। इनका मन हमेशा जंगल जाने के लिए मचलता रहता था। इस बार जय और वीरू का बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। दोनों ने 2 दिन तक एक दूसरे से बात भी नहीं की। एक दूसरे का चेहरा तक देखना पसंद नहीं करते थे। ये सब देखकर कार्तिक, अमित और अयान ने सोचा, अगर झगड़ा और बढ़ा दिया जाए तो शायद इन दोनों में से किसी एक को आश्रम से बाहर भेज दिया जाए। आश्रम के कुछ सख्त रूल थे। पहला, शांति बनाए रखनी है। आपस में झगड़ा नहीं करना है। मारपीट बिल्कुल मना है। इनमें से एक भी नियम तोड़ने पर बच्चे को आश्रम से बाहर निकाल दिया जाता था। यही सोचकर तीनों ने जय वीरू का झगड़ा और बढ़ाने का प्लान बना लिया। कार्तिक मन ही मन, अब मजा आएगा। या तो दोस्ती टूटेगी या आश्रम का गेट खुलेगा। अमित, धीरे से अयान से, सही मौका है भाई, थोड़ा और भड़काते, नियम टूटा तो सीधा बाहर। अयान हंसते हुए, और बाहर मतलब जंगल के रास्ते खुल जाएंगे उसी शाम डाइनिंग हॉल। जय चुपचाप खाना खा रहा था। वीरू वीरू दूसरी टेबल पर बैठा था। अमित जानबूझकर जय के पास जाकर बोला, अरे जय, सुना है वीरू बोल रहा था कि तू डरपोक है, जंगल जाने की हिम्मत ही नहीं है। जय गुस्से से, क्या वो ऐसा बोला? उधर अयान वीरू के पास, अयान, वीरू भाई, जय कह रहा था तू बिना उसके कुछ नहीं कर सकता, बस उसकी परछाई है तू। वीरू मुट्ठी मिचलते हुए, क्या बकवास कर रहा है वो, अभी पूछता उससे। टकराव। वीरू गुस्से में जय की टेबल पर पहुंचा। वीरू, ओए जय, मेरे बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है। जय, तू ही तो कह रहा था मैं डरपोक हूँ। वीरू, झूठ मत बोल, तेरे चमचे ही भड़का रहे। जय, दोनों एक दूसरे का कॉलर पकड़ लेते हैं। कार्तिक एंट्री, तेल डालने वाला शैतान। कार्तिक नाटक करते हुए, अरे छोड़ यार, वैसे भी जय हमेशा खुद को हीरो समझता है। जय और भड़कते हुए, तू भी मेरे खिलाफ है क्या कार्तिक? मैं सच ही तो बोल रहा हूँ वीरू, कम से कम जंगल जाने की हिम्मत तो रखता है। वीरू, सुना, कम से कम मैं डरता तो नहीं। नियम टूट गया। जय ने वीरू को जोर से धक्का दे दिया। आया दौड़ती हुई आई। आया चिल्लाकर, बस, ये क्या हो रहा है? नियम तोड़ रहे हो तुम दोनों। अगले दिन प्रिंसिपल आया ने सबको बुलाया। आया सख्त आवाज में, तुम दोनों ने लड़ाई का नियम तोड़ा है, सजा मिलेगी। आया, तुम दोनों को 1 हफ्ते के लिए आश्रम से बाहर भेजा जाएगा, जंगल के किनारे वाले पुराने केबिन में। अमित धीरे से, बूम, काम बन गया। अयान, अब असली गेम शुरू। कार्तिक, 2 दरवाजे खुले दोस्तों और दोनों जंगल की तरफ जाते।